ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो। गुड मॉर्निंग बेगम शमा, कर्नल शमशाद बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट अ प्लेजर एंड व्हाट अ सरप्राइज। बेगम जरीन कैसी हैं? हम दोनों तो ठीक हैं, आप बताइए आपके साहबजादे वारिस मियां कैसे हैं? करिश्मा दवाओं का एकदम ठीक हो गए। शुक्र है। सुना है आप वकील होने से पहले ही सोशल काम करने लगी। बड़ी तारीफ कर रहे थे जस्टिस मुनीर आपकी और आपके साथी वकील खालिद साहब की भी। मनानम की मंदानम। जस्टिस साहब से मुलाकात का शर्फ भी आप लोगों की वजह से ही हासिल हुआ। बेहद खुशी हुई आपको यूं फारसी, उर्दू और अंग्रेजी बोलते सुनकर। आपने गम पर काबू पा लिया। सर, किसी ने कहा है कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना, या फिर मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। वाह वाह वाह, क्या शेरों का इस्तेमाल है। चलिए हम भी आपको खुश करते हैं। मैं बगदाद से नहीं, भोपाल से बोल रहा हूँ। भोपाल से? आपकी पोस्टिंग हो गई? जी हाँ, और आते ही वो केस सुलझाने हैं जो बगदाद की वजह से नहीं सुलझा सके। क्या आप अपने साथी वकील खालिद साहब का टेलीफोन नंबर दे सकेंगे? बेशक, लिखिए। उनके दफ्तर का नंबर है। खालिद स्पीकिंग। खालिद साहब, मैं कर्नल शमशाद बोल रहा हूँ। मैंने बेगम शमा के केस में गवाही दी थी, अगर आपको याद हो तो। तब आप सजवारी साहब के जूनियर थे। कर्नल साहब, आप वो याद ना दिलाएं तो बेहतर होगा। मैं आपको जानता हूं, मैं आपका भी गुनहगार हूं। फिर मेरा साथ दीजिए। कैसे? मैं अब भोपाल में हूं। मैं बेगम शमा के लिए वो रिपोर्ट हासिल करना चाहता हूं जिससे ये साबित हो जाए कि बेगम शमा का बेटा मरहूम राजा साहब का ही बेटा है। आप उस फर्टिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो राजा साहब ने अपने बहन के कहने पर भोपाल में करवाई थी और जो अब तक शमा बेगम को नहीं मिली? जी हाँ। वो आप कैसे हासिल करेंगे? उसी का रास्ता तो आपको निकालना है। देखिए कर्नल साहब, मैं बड़ी मुश्किल से बेगम शमा के पास आ गया हूं। अब उनके केस को हाथ लगाऊं, नाकामयाब हो जाऊं, वो नाराज हो जाएं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। खालिद साहब, मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मैं अब बेगम शमा को बताकर उनके लिए कुछ नहीं करूंगा। हम बिना बताए मिलकर उनके लिए वो करें जिससे वो मुकदमा जीत जाए और आप उन्हें पा सकें। जी? ये क्या कहा आपने? समझिए, मुंह से निकल गया। मगर उनका कुछ भला हो ये तो आप भी चाहते और मैं भी। तो आप सोचिए और बताइए कि मैं क्या करूं। मैं इतवार को आपको हैदराबाद में मिलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घबराने की कोई बात नहीं है, दर्द सफर की वजह से था। हो सके तो सफर अवॉइड करिए। जी डॉक्टर। ठीक है, मैं चलूं? जी। डॉक्टर साहिबा जी। अगर थोड़ा वक्त हो तो जरा हमारी नौकरानी को भी देख लीजिए। कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। यही? फज्जो, डॉक्टर साहिबा को दूसरे कमरे में ले जाओ। मैंने उसे देख लिया है, ये पर्चा है, दवाई लिख दी है सारी इसमें। ये दवाई जारी रखिएगा। अगले महीने फिर आऊंगी तो उसे भी देख लूंगी। पर एक बात का ध्यान रखिए, उसे 1-2 महीने काम मत कराइए। वो क्यों? वो प्रेग्नेंट है।
फिर आपने क्या सोचा? आबिद साहब आ जाएं फिर बताऊं। आपने उन्हें क्यों बुलाया? वही तो भोपाल गए थे वो रिपोर्ट लाने जिसमें लिखा है कि राजा साहब से बच्चा हो सकता है, लेकिन वो रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली क्योंकि राजा साहब की बहन मर चुकी थी और उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को ताकीद की थी कि शमा बेगम की मदद ना की जाए। इसलिए उन्होंने नहीं बताया कि किस लैब में फर्टिलिटी टेस्ट हुआ था और ना ही डॉक्टर का नाम बताया। आता हो आबिद साहब। साहब आप? आदाब। बगदाद से आए हैं और पता है पोस्टिंग कहाँ हुई है? भोपाल में। भोपाल में? इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि अगर आप राजा साहब की मरहूम बहन और उसकी सेक्रेटरी का पता बता दें तो एक कोशिश ये भी कर लें। नहीं, लेकिन सेक्रेटरी चली गई कनाडा, उसका पता मुझे नहीं मालूम। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो कहीं भी हो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें पता मालूम करके क्या करेंगे? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जैसे ही पता मिल जाएगा मैं एक लीगल नोटिस उस सेक्रेटरी को भेज दूंगा कि राजा साहब की मरहूम बहन की जिस जायदाद की वो मालकिन बनी बैठी है वो उन्हें नहीं मिल सकती। मुस्लिम लॉ के मुताबिक वो वक्फ बोर्ड में जाएगी और वो इस कानून को जानती है। तो वो भागी वागी चली आएगी और हम कहेंगे कि हमें वो रिपोर्ट दे दो जिसमें कहा गया है कि राजा साहब से बच्चा हो सकता है। अगर नोटिस पाकर भी वो नहीं आती और लैब का पता भी नहीं बताती तो हम केस ठोक देंगे और वक्फ बोर्ड को पार्टी बना लेंगे। लेकिन आबिद साहब, हम ये सब काम शमा बेगम छिपा कर करें क्योंकि एक बार हम सब ले चुके। इसलिए आप वादा कीजिए कि आप उन्हें कुछ पता नहीं लगने देंगे जब तक हम कामयाब हो। वादा। हम कामयाब हो जाएं, केस जीत जाएं और सबका चेहरा खालिद साहब को बन जाए, मुहौरतन भी और असलियत भी। चल चल मेरे साथ, चल चल चल, गा बजा नाच। साला नौकरी को हमला करके लाया। क्या? फज्जो को? ये? और नहीं तो क्या मैं? और इसने ये भी नहीं देखा कि इतनी भोली है वो कि 4 महीने से थी और उसे पता ही नहीं चला। या अल्लाह, अब कैसे पता चला? वो शबनम को डॉक्टर नहीं देखने आई तो उसने कहा कि फज्जो को भी दिखा दो और ये साला उसे दिखाने ले गया। अब डॉक्टर को पता चल गया, वो शबनम को बता देगी। सत्यानाशी, नास पीटे, ना हजार, ऐसी कितनी आग लगी थी तुझे कि नौकरानी के साथ लग गया, जबकि तुझे अशराफ की पढ़ी लिखी बेटी लाकर दी थी। अब डूब मर। अरे ये क्या डूबेगा? डूबूंगा तो मैं जब इसकी शेरनी सास और रशीदुद्दीन को पता चलेगा। शमा के निकाह के सारे सबूत है उसके पास। तुम निकाह के सबूतों को रो रहे हो। यहाँ वो लोग आएंगे, हमारे मुंह पर कालक पोतेंगे, इसे बिरादरी के सामने नंगा करेंगे और अपनी बेटी को ले जाएंगे। तो ले जाएं, वैसे भी मुझे पसंद नहीं है वो। और वो नौकरानी, उसका क्या करें? अरे अगर डॉक्टरनी ने बात फैलाई और शमा को पता चल गया तो सीधे कोर्ट ले जाएगी। वो और औरतों के लिए इस तरह के काम कर रही है आजकल, मैंने अखबार में पढ़ा है। फिर तो ये भी जेल जाएगा। वैसे ही जेल जाऊंगा, जबरदस्ती नहीं की है मैंने। और वैसे भी हमारे यहाँ हरामकारी करने वाले मर्दों को नहीं, औरतों को पत्थर मारने को कहा गया। बेशर्म, तेरी माँ भी औरत है, तेरी बहन भी औरत है, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? ये तुम शर्म करो रही हो, यहाँ मैं अपनी तकदीर को रो रहा हूँ, सर कूट रहा हूँ। अब इसके किए को निपटूंगा कैसे? डॉक्टर नहीं, उसे मैं रुपए देकर चुप करा दूंगा कि हमल की बात किसी से ना कहे। और वो फज्जो हमल से है 4 महीने की। पहले डॉक्टरनी से भुगत लूं, फिर उससे भुगतूंगा। लेकिन उल्लू के पट्टे कैसे कैसे? तो आपके हाथ में है, उठवा देंगे। लेकिन उठवाने से होगा क्या? वो बाद में बताऊंगा, बस शबनम को नहीं पता चलना चाहिए। सना, ये कपड़े क्यों लगा रही है? खालाजान, मैं जा रही हूँ, मेरी कॉलेज भी खुल गई है। भाईजान ने तो तुझे मेरे पास रखा है और तेरे लिए मैं कपड़े भी ले आई हूँ। खालिद भाईजान ने कहा कि मैं चले जाऊँ। खालिद ने कहा? कब कहा? आज ही कहा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।